हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की क्लास मैथ की क्लास है, जिसमें जूनियर की क्लास है। इसमें जूनियर के अंतर्गत जो हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, और जो बनडे एग्जाम होते हैं उनमें अगर आपका चैप्टर में आपके सिलेबस में वर्ग और वर्गमूल दिया गया है तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालने का तरीका सीखा था, किस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं और वर्ग कैसे ट्रिक के माध्यम से निकाले जाते हैं। आज उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि वो भी जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस का भी है, और वे भी यहाँ पर वीडियो देखें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। इसलिए हमारी टीम के द्वारा इस प्रकार का निःशुल्क चैनल प्रोवाइड कराया गया है। इसलिए सभी बच्चे शेयर करें, और जो बच्चे देख रहे हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर जो प्रश्न बच्चों दिया गया है, ठीक है, जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर, ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1890 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें हम किस संख्या से, वो छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा करें कि ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न गुणनखंड विधि के माध्यम से हल किए जाते हैं। क्योंकि मैंने गुणनखंड की विधि आपको पहले ही बता दी है, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 1890 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। आइए देखते हैं 1890। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 में 18 और 2 चौकू 8
एक उधर चला गया, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटते नहीं है, 3 से काट के देखेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 कम 3, एक बच्चा हो गया 15, 3 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 का पाड़ा पड़ा 0 1 में, तो 0 बार पाड़ा पड़ा, फिर हो गया 15, 3 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, एक बचा 15 होगा, 3 15। अब ये 5 से कटेंगे, 5 7 35। अब ये 7 से कटेंगे, 7 का 7। तो हमें 1890 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनका जोड़ा बनाएंगे। कितने हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इनके जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा, इसमें केवल एक ही जोड़ा बन रहा है और जोड़े नहीं बन रहे हैं। अब जो जोड़े नहीं बन रहे हैं उनकी कर देंगे आपस में गुणा, और जो गुणनफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा, वही छोटी छोटी संख्या होगी, उसी संख्या से इसमें गुणा कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखिए बच्चों, देखो एक तो जोड़ा यहाँ पर कम है, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 होते तो जोड़ा हो जाता है। तो 1 2 ये, 1 3 यहाँ कम है, 1 5 यहाँ कम है, 1 7 यहाँ कम है, तो इनकी सबकी आपस में गुणा कर देंगे, इनकी सबकी आपस में गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। जिनके जोड़े नहीं बने हैं उनकी गुणा कर देंगे, उनका जो गुणनफल आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गुणा कर दें, देखो 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 और 7 तियाँ 21 बराबर 210। 200 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ये उत्तर कितना आया? 210। अब इस संख्या को हम 210 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? आप इसको उतार लो, यही हमारा आंसर है। और छोटी छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या जो है 210 है। उतार लें सही बच्चे। जल्दी जल्दी उतारें, और समझ में ना आ रहा तो बच्चे कमेंट करते रहें। आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और एक नया सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों? इसी तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1458 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए एवं उसका वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, अब इस सवाल को हल करना है बच्चों। कैसे हल होगा? तो इसके भी क्या करने पड़ेंगे बच्चा? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 1458
1458 1458 के अभाज्य गुणनखंड 1458 काटो सबसे पहले 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 बचा और 2 ने 18। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से नहीं कटेंगे, यह विषम संख्या है। अब ये 3 से कटेंगे, 3 से काटो। मैंने बताया है नियम, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन संख्या 8 से कटेगी, कौन संख्या 4 से कटेगी, ये मैंने नियम पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा वहाँ से जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौकू 12 और 3 तियाँ 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नैम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब नीचे 1 आ जाता तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आइए इनके भी जोड़े बना के देखते हैं। 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़े बनाते हैं। 2 का जोड़ा बनेगा नहीं, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो जिस जोड़े की कमी है उसी जोड़े से हम गुणा करेंगे, उसी जोड़े से हम इस संख्या को गुणा करेंगे। और गुणा करने पर जो हमारा उत्तर आएगा, गुणनफल आएगा, फिर उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम 1458 को 2 से गुणा करेंगे। 1458 को 2 से गुणा करेंगे। देखो बच्चों, 8 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 चौकू 8, 1 9 और 2 एकम 2। तो हमारा एक तो उत्तर हो गया 2। एक उत्तर क्या हो गया कि 2 संख्या से गुणा करेंगे। 2 संख्या से 1458 को गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो एक तो उत्तर हमारा 2 आ गया। अब दूसरा उत्तर क्या है? अब जो गुणनफल आएगा, इसका गुणनफल कितना आया है? 1458 की 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आया है 2 2916। 2916। अब 2916 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब वर्गमूल चाहे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लें, चाहे आप भाग विधि से ज्ञात कर लें। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद अगला सवाल हम ये सॉल्व करते हैं। जल्दी नोट कीजिए बच्चों। अब इसको मिटा रहे हैं, यहीं पर हम ये सवाल लगा दें। देखो, भाग विधि से सवाल लगाएंगे। भाग विधि से सवाल जो है आसानी से, सरलता से लग जाता है। पिछले वीडियो में मैंने भाग विधि के माध्यम से आपको सिखाया था किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2916
ठीक है बच्चों, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। वर्ग पढ़ो कि 29 से ज़्यादा ना हो। 5 25 6 36, तो 5 25 यहाँ पढ़ेंगे। 5 25 6 36 ज़्यादा हो जाते हैं। 5 5 10 जोड़ देंगे। 9 में से 5 गए, 4 बचे। अब पूरा जोड़ा उतारा। अब क्या करना है, ये अंक बंद कर लेना है और 10 से 41 को भाग देना। कितना है, 10 चौक 40, 4 आया। अब 4 से यहाँ गुणा कर देंगे। 4 और 4, 4 चौक 16। अब 4 की गुणा 4 से करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी इस अंक से किसी भी अंक से पहले 0 है तो जिसकी हम गुणा करेंगे तो पूरा लिख देंगे। ठीक है, आपको हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी अगर इससे पहले कोई संख्या, किसी संख्या से पहले 0 है, अगर हम उसकी गुणा कर रहे हैं तो हम जितनी गुणा करेंगे गुणनफलक पूरा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 चौक 16 हम पूरे लिख देंगे यहाँ पर। और 4 एकम 4, उत्तर कितना आया, 54। तो इसका जो आंसर आया है बच्चों वो 54 आया है। तो ये हमारा सवाल सोल्व हो गया है, उतार लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो इसको मिटा दें, फिर अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5292 में गुणा की जगह कर दो भाग। ठीक है, अब सवाल चेंज हो गया है। मैं भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए ये भी जो है इसी तरह से सवाल लगेगा। इसके भी जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड। बावन बानवे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है बच्चों, 2 दूना 4, 1 बचा 12 हो गया। 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 1 बचा 12 हो गया। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब ये बच्चों 2 से नहीं कटेंगे, अब ये 3 से कटेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे 3 से कटेंगे? मैंने 3 का नियम बताया था, सब अंकों को जोड़ लो, अगर उसका योग 3 से कट जाता है, 3 के पाड़े में आ जाता है या 3 से भाग चला जाता है, वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 और 3 6, 2 8, 1 9, 3 से कट जाती है। अब 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 कम 3, फिर 3 से काटो। 4 4 8, 1 9, 3 कम 3, 3 चौक 12, 2 बचे, अब 3 सत्ते 21। अब ये 3 से नहीं कटेंगे, तो 7 8, 7 4 11, 12 3 से नहीं करते हैं। अब ये अगली संख्या किससे कटेंगे? 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे,
6 से भी नहीं कटेंगे, 7 से कटेंगे। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। सॉरी बच्चों, यार 3 से कट जाएंगे। 7 4 11 12, 3 से काटो। 3 चौको 12, 2 बच्चे और 3 नंग 27। 2 से काट 7 से काटो। 7 7 49 और 7 एकम 7। दो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इनके हम जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। कौन सा जोड़ा नहीं बना? किसका? 3 का जोड़ा नहीं बना है। अब जिसकी कमी रह जाए, जो फालतू हो, उससे भाग दे दो और जिसकी कमी रह जाए उससे गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भाग देने की बात है। अगर हम इन 3 से इस संख्या को भाग दे देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 3 अतिरिक्त है, अब 3 से हम इसको भाग देंगे। तो एक तो उत्तर आया हमारा 3। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे हम भाग देंगे? 3 है। 3 का जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग देना है। अगर भाग यहाँ लिखा हो, अब गुणा हो लिखा हो तो गुणा भी करना है। जिसके जोड़े ना बने हो उनकी गुणा करनी हो या उनसे भाग करना है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल है इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आइए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से इसको भाग देंगे। 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 2 बच्चे, 3 सत्ते 21, 1 बच्चा और 19 हो गया। तिछाक 18 और 1 बचा, 3 चौको 12। कितना आया? 3 से जब हमने इसको भाग दिया तो 1764 आया। यानी 52 92 को 3 से भाग देने पर जो भागफल आया 1764 आया। अब इसका हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर यहीं पर हम वर्गमूल निकाल लेते हैं या यहाँ पर निकाल लेते हैं। रुक जाइए बच्चों, यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए। भाग से निकालेंगे, सरलता हो जाएगी। ठीक है, 2 2 जोड़े बनाएंगे। तो 4 चौको 16, 64 पूरे एक बच्चा, 64 पूरे उतार दिए। 4 4 8। ठीक है, अब ये बंद किया, 8 का पारा पड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 2 से गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कितना आया? 42। तो इसका वर्ग मूल कितना आया? 42। तो ये हमारे 2 आंसर हैं। एक तो आंसर यह है कि कौन सी छोटी संख्या है, तो 3 है। इसका वर्गमूल 1764 जो भाग किया, जो हमारा भागफल आया उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो उत्तर आ गया 42। तो ये आप सभी बच्चे नोट कर लें जल्दी से जल्दी। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आगामी वीडियो में हम इन सभी सवालों को, जो सवाल मैंने आज लगवाए हैं, इन सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। अब अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, एक बाग में आम के 4356 पेड़ हैं। एक बाग में 4356 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में अच्छा, मार्कर ख़त्म हो गया है, इसमें स्याही डाल लें। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियाँ। एक बाग में आम के 4356 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, सवाल क्या पूछा गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। एक बाग में आम के 4356 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, और पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पता करनी है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही चर्चित सवाल ही है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंक्तियां हैं, यहाँ पर है, लिख लो।
और सवाल को बच्चों ये नोट करते जाना, ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट करते जाना, ठीक है। ये सभी क्लासों के लिए है, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये क्लास है बच्चों। जहाँ पर भी वर्गमूल आते हैं तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो क्या पूछा गया कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी पंक्तियां भी पूछी गई हैं और पेड़ भी पूछे गए हैं, पेड़ों की संख्या भी पूछी गई है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछी गई, कुल पेड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कुल पेड़ दिए गए हैं, कितने हैं कुल पेड़। अब तुम्हें बताना लाइन कितनी है, पंक्तियाँ का मतलब होता है लाइन है, और हर लाइन में कितने पेड़ हैं। तो इस सवाल को बहुत ही सावधानीपूर्वक समझेंगे सभी बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पंक्तियाँ नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे पंक्तियों की संख्या। माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे x है, ठीक है। कोई भी अचर राशि मान लेंगे, a मान लो, b मान लो, x y z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। अब क्या समझेंगे, इसलिए जो प्रत्येक जो एक पंक्ति है, इसलिए एक पंक्ति में, एक पंक्ति में यानी एक लाइन में, या प्रत्येक लाइन भी कह सकते हैं, आमों की संख्या, आमों की संख्या आम की संख्या भी क्या होगी, x ही होगी। क्या होगी, x ही होगी। भाई जितने पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो क्या हुआ, इसलिए चूंकि हाँ, तो क्या करेंगे, x ये x गुणे x, पंक्तियों की संख्या कितनी है x, और प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या आमों की ये बच्चों संख्या लिखा है, संख्या भी x होगी। तो हम इसकी गुणा कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो x की गुणा की तो कितने हो गए, 4356, 4356। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, आपने घातांक के नियम नहीं पढ़े होंगे, तो उनको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में। तो घातांक का क्या नियम है, करनी, जो घातांक को करनी होती है उसका नियम क्या है, जब आधार समान होता है, यहाँ पर नोट कर लें सही बच्चे, जब आधार मतलब होता है बेस, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, एक गुणा का नियम है घातांक करने के आधार पर। तो देखिए आधार क्या है, ये आधार है x, ठीक है, एक से है, एक से है, गुणा करने बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। तो जब आधार समान हो, मान लो यहाँ पर x दिया गया, मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो दो दिए गए हैं और यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इनकी गुणा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई घात नहीं है, एक घात है, यहाँ पर कोई घात नहीं है, एक घात है, दोनों घातें जुड़ गई, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो वैसे यहाँ एक क्या है, यहाँ पर एक घात लगी नहीं होती बच्चों, एक घात लगी नहीं होती,
उसको लिखा नहीं जाता, एक घात होती है सब में, जिसमें कोई घात ना लगे उसमें एक घात होती है। तो 1 1 2, तो क्या करेंगे, x 1 + 1 = x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर वही करेंगे, तो x की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 43 56। अब हमें x पता करना है, तो x जैसे ही यहाँ का स्क्वायर हटेगा, जैसे ही स्क्वायर हम हटाएंगे तो इस साइड में रूट लग जाएगा। ठीक है, 43 56 यहाँ पे लग गया रूट। रूट का मतलब है वर्गमूल ज्ञात करना है। रूट का मतलब क्या बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करना है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप पहले नोट कर लें, इसके बाद हम मिटाएंगे फिर सवाल लगाएंगे। सही बच्चे, नोट करें इसको, जल्दी नोट करें। सही बच्चा, नोट करें। जल्दी नोट कर लें सही बच्चे, फिर हम लिखवाएं, इसको सॉल्व करवाएं। आइए, अब इस सवाल को हम यहीं पर लगवा देते हैं। देखिए, मैं सवाल यहाँ लिखूँगा, लेकिन आप जो सवाल कॉपी में लगाएंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके नीचे लिखना है। हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम साइड में सवाल लगा रहे हैं। तैंतालीस 56 वर्गमूल निकालेंगे भागवित से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। जिन बच्चों ने भागवित से वर्गमूल निकालना नहीं सीखा है वो पिछले वीडियो में देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 43 हैं, तो 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाता है, तो हम 6 का वर्ग करेंगे। 6 छंग 36 घटा दो, 13 में से 6 गए, 7 बचे, और 3 में से 3 गए 0। अगला जोड़ा उतारेंगे 56, और 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ का एक अंक बंद करेंगे और 75 में 12 से भाग देंगे, तो 5 छंग 72, 5 सत्ते 84, 5 छंग 72 हो जाते हैं, 75 से कम है। तो हम कितने बार पढ़ा रहे हैं हमने, 6 बार, तो 6 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। 6 यहाँ लिख देंगे, 6 यहाँ लिख देंगे। 6 छंग 36 के 6 हाथ लगा 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 6 1 कम 6, अब 1 60। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो हमारा उत्तर कितना आया 66। तो यहीं पर हम उत्तर लिख देंगे, इसका जो वर्गमूल आया है 66 आया है। अब कहने का मतलब है कि प्रत्येक लाइनों की संख्या कितनी है 66, और एक लाइन में पेड़ भी आम भी 66 ही हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लाइनें हैं, ये लाइनें ऐसी ऐसी कितनी हैं पंक्तियाँ 66 हैं, 66 लाइनें हैं। अब एक लाइन में जो है 66 ही पेड़ हैं, तो हमारा उत्तर कितना आया 66। तो इसको नोट कर लें सही बच्चे कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कितनी है 66, और एक पंक्ति में आमों की संख्या कितनी है वो भी 66 है, तो हमारा उत्तर 66 आया। इसको नोट कर लें सही बच्चे। तो ये सवाल लग गया। इस तरह का कोई भी सवाल हो, ठीक है बच्चों, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें उनको ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं इतना। ठीक है बच्चों, ये इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप क्लास में पढ़ते हो तो आपको इस तरह का लिखना आवश्यक है। और वैसे आप इस तरह से लगा सकते हैं, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, उसके माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर, या कुछ वीडियो ज़्यादा बच्चों लंबा हो गया है तो अब इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को बच्चे करें और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर जो मैं यहाँ पर होमवर्क दूँ या आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं। तो उसकी आईडी आप लिख दें, टेलीग्राम आईडी है JMDCT1, ठीक है, ये डिस्कशन आईडी है चैनल की, और इस पर आप अपने सवालों को भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं यहाँ सवाल दूँगा उसको सवाल को कॉपी पर हल करके उसका फ़ोटो खींच करके आप हमारी चैनल को ज्वाइन करके उस पर भेज सकते हैं, और जो भी डाउट हो उन सवालों को आप भेजें, हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये आईडी है, टेलीग्राम पर फ़ोटो खींचकर सवाल हल करके भेज देना। अभी हम कुछ सवाल दे रहे हैं आपको, उन सवालों को लगा के भेज देना। तो इसको मिटा दें, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लें। तो ये क्वेश्चन यही लिख लें होमवर्क में, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक सवाल ये हो गया है, दूसरा भी सवाल दे रहे हैं। एक सवाल ये हो गया है होमवर्क में, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इन दोनों सवालों को हल करके उसका फ़ोटो खींच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देना, और वहाँ से हम चेक करेंगे। जो बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ये चैनल उन बच्चों के लिए है। और आप इन सवालों को हल करें ताकि हम समझ सकें मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर कोई कमी होगी तो हम इन सवालों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने उत्तर की मिलान कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।